हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जुड़ जाइए हमारे इस सेशन से और लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। बिल्कुल बेहतरीन सेशन है मेरा। तो पिछले सेशन में हमने मैथ के नंबर सिस्टम पार्ट 6 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 7। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। चलिए, मैथ में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेरे प्यारे मित्रों, नंबर सिस्टम था हमारा चैप्टर संख्या पद्धत। पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्ट है हमारा 7। चलिए, तो आप लोग हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है मेरा। तो चलिए देर ना करते हुए हम एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन है हमारा गुणा भाग। टॉपिक है हमारा गुणा भाग तथा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग तथा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा टॉपिक है और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। आप लोग नोट करिए, एक संख्या में 3 से गुणा करके, नोट करिए आप लोग, एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें से 10 घटाया जाता है। नोट करिए, उसमें से 10 घटाया जाता है। 10 घटाया जाता है, उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में, नोट करते चलिए आप लोग, प्राप्त परिणाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। 7 से भाग दी जाती है 7 से भाग दी जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अंत में 5 प्राप्त होता है। कहता है अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो मेरी आप लोगों से, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आप लोगों को पहले भी सेशन में बताते आ रहे हैं कि आप लोग मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप लोग इनका जो है रोज डेली प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर आप जो है उठाएं उसका जो है डेली प्रैक्टिस करिए। 4-6 क्वेश्चन रोज लगाइए, इससे आपका मैथ और रीजनिंग मजबूत होगा। और हम आप लोगों को चाहे जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग एग्जाम हॉल में अगर जाएंगे तो केवल 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। लॉन्ग ना होते हो, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने भाई बहनों को और मित्रों को बिल्कुल बेसिक से बताएं, कोई कमी ना रखें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सेशन की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक वॉच करिए। चूँकि अगर आप आधा सेशन लेते हैं या 10 से 5 मिनट वीडियो हमारा देख के स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को पूरा सेशन समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी कार्य करिए, मन लगा के करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें समय दीजिए, निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो चलिए, जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक संख्या है 3 से गुणा करके, तो माना वह संख्या क्या है, x है। नोट करिए, माना वह संख्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है, x है। इसलिए 3 से गुणा करने पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा 3x। तो नोट करते चलिए आप लोग 3x, और 10 घटाने पे कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10 घटाने पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 10। तो आप लोग नोट करते चलिए 3x माइनस 10 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और फिर कह रहा है 10 घटाया जाता है तो इसमें इतना, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। कह रहा है 7 से भाग दी जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 7 से भाग देने पर। अब यहां पर लिखेंगे 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3x, हम इसको लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3x माइनस 10 बटे 7। अब देखिए 3x माइनस 10 बटे 7, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाएगा 3x माइनस बराबर, कह रहा है इसमें भाग दे जाता है और अंत में क्या होता है, 5 प्राप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 प्राप्त होता है। चलिए 3x अभी हमारा फॉर्म बन गया। तो चलिए 3x माइनस 10 यहाँ पर लिखेंगे, 3x माइनस 10 बराबर 35। 7 पचे 35 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 7 पचे 35 हो गया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाएगा हमारा 45। और x बराबर 45 बटे 3, इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 15, यही हमारा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या है, वह संख्या है 15। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहना। आप जो है मैथ का एक नोट बनाइए और उसमें आप लोग जो है मैथ के क्वेश्चन को लगाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि हमने मैथ के जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं, परसेंटेज का या रीजनिंग का
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रीजनिंग और मैथ हमने पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके वॉच करिए। बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप लोगों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में ऐसे ही हम एग्जाम हॉल में जाके सेट करेंगे और करके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा मानना है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मैथ के सभी पार्ट को देखिए और रीजनिंग के भी सब्जेक्ट को जाके पढ़िए और वीडियो को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और नोट बनाइए आप लोग और उसका रिवीजन करिए। और डेली आप लोग सेशन से जुड़िए और डेली हमारे इस सेशन को देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लेना और एक नोट बनाइए अच्छे से और उसका रिवीजन करिए। रोज आप जो है मैथ के जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस चैप्टर को आप रोज रिवीजन करिए। बिल्कुल आपका मैथ, ये मेरा मानना है, बहुत ही मजबूत हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने तो आपको बिल्कुल मैथ एकदम इजी लगेगा। और हम इजी कॉन्सेप्ट से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, कि हम 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को कैसे सवालों को हल करते हैं ये बताएंगे। तो हमारे सेशन से जुड़िए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे इस चैनल से जुड़िए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से, और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए हो गया, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए चलिए इसको मिटा दिए हम। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या में 2 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है 5 जोड़ा जाता है, पुनः भागफल को 9 से भाग देते हैं और भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक देखिए और लास्ट तक इस सेशन को वॉच करिए और जुड़िए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चलिए इसको देखते हैं। माना वह संख्या x है, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना वह संख्या क्या है, x है। चलिए माना वह संख्या x है, इसलिए 6 से भाग देने पर कह रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों भागफल प्राप्त होता है, 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है किसी संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 से भाग देने पर। यहां पर है 6 से भाग दी जाती है और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यहां पर नोट करेंगे, इसलिए 6 से भाग देने पर, यहां पर 6 था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 6 से भाग देने पर नोट करिए आप लोग, 6 से भाग देने पर, 6 से कह रहा है भाग देने पर, तो इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6/x, 6/x, 6 से भाग देने पर, नहीं सॉरी x/6 यहां पर रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x/6 यहां पर रहेगा, 6 से भाग देने पर x/6 रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए 5 जोड़ने पर कह रहा है प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, तो 5 जोड़ने पर यहां पर लिखेंगे 5 जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्रों, 5 जोड़ने पर यह हो जाएगा हमारा, 5 जोड़ने पर 5x प्लस 5 जोड़ने पर पुनः भागफल
जोड़ने पर तो ये हो जाएगा हमारा, नोट करिए आप लोग, 5 जोड़ने पर कह रहा है x/6 प्लस 5। मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट करते चलिए, x/6 प्लस 5 बराबर, यहां पर लिखिए x प्लस 30/6। इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों x प्लस 30/6, अब कह रहा है 9 से भाग देने पर, कह रहा है पुनः योग फल को 9 से भाग देते हैं। अब 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, नोट करिए आप लोग, अब 9 से भाग देने पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको लिखेंगे x प्लस 30/6/9। इसको यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखिए बराबर, यहां पर लिखेंगे हम 1। भागफल क्या प्राप्त होता है, कह रहा भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम 1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 30 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और 6 गुणे 9, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 30 बराबर 6 गुणे 9 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अतः x बराबर हमारा क्या होगा, तो अतः x बराबर 30, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अतः x बराबर 30 बराबर 54, यहां पर लिखेंगे हम 6 9 54, x बराबर 30 बराबर 54 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या x, अब देखिए या x बराबर, इसको घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x बराबर 30, तो इसको हम अगर घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो 54 माइनस 30, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 24। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 24 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक बार इसको समझ लीजिए। कह रहा किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। 5 जोड़ने पर माना हमने संख्या x है, x/6, 6 से भाग देने पर तो x/6, 5 जोड़ने पर x/6 प्लस 5, इसको हमने 6 पंचे 30, x प्लस 30/6 हमने इसको मान लिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर करेंगे इसका तो इतना आएगा। अब फिर कह रहा है कि 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, x प्लस 3 6/9 बराबर 1, या इसको हम इस तरह से भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों लिख सकते हैं x प्लस 30, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 30 और 6 9 54। अगर हम 54 में से इधर से घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 24। बिल्कुल यही सही है हमारा आंसर, 24 हमारा इसका आंसर आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आप एक नोट बनाइए और उसमें नोट करते चलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़, 225 मीटर कह रहा है लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है और बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी में भी पूछा गया है और आरआरबी 2002 रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा में भी पूछा गया है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, 9 मीटर, 10 मीटर और 11 मीटर और 8 मीटर। 9 मीटर, 10 मीटर और 11 मीटर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और 8 मीटर दिया है।
तो देखिए कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो मान लीजिए एक यहाँ लगाएंगे, एक मेरा ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ लगाएंगे, ऐसे ऐसे हम लगाते जाते हैं। मान लीजिए 1 मीटर पे या 2 मीटर पे हम लगा रहे हैं, तो पहला हम एक पेड़ यहाँ लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऐसे ऐसे हम लगाते जाते हैं। और कह रहा 225 लंबे बाड़े में तो 26 पेड़ है, तो एक पेड़ हमारा ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 26 में हम एक अगर कम कर देंगे तो कितना आएगा 25। अगर हमें 25 लगाना है तो सिर्फ मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसको हम 24 से ही ये एक घटा देंगे। तो देखिए 26 - 1 बराबर 25। तो इस प्रकार लगाए गए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 225 मीटर, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 225 मीटर। अब ये हम इसमें अगर कम कर दिए तो ये देखिए आप लोग, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक खेत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक आयत है, इसमें हमें पेड़ लगाना है। तो हम पहले यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। इसमें हम एक कम कर देंगे मेरे, ये इसी से हम काउंटिंग करेंगे। इस तरह से हम पेड़ लगाएंगे तो इसमें एक कम कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अगर हम 225 बटे 25 इसको हम अगर काटेंगे तो ये हमारा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9 मीटर। बस इतना ही सवाल में करना था। तो 9 मीटर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 9 मीटर ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। और ऐसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम या आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोग ऐसे ही बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर देके चले आएंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग आंसर देके चले आएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू जारी रखिए और आप अपना रिवीजन जो है करते रहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों को हमारा आज का यह सेशन कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो मित्रों, तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपने इस भाई को सपोर्ट करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की या फिर रेलवे की या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैथ और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल आप लोग जो है ये 2 सब्जेक्ट बहुत मजबूती से पढ़िए और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और रिवीजन करते रहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को निश्चित ही एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, धुआंधार सेशन लेके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।